सभी बहुजन मजदूर संगठन के साथी, सदस्य, पदाधिकारीगण जिनके भी पास ये वीडियो हमारा जा रहा है सोशल मीडिया के चैनल पर, साथियों, आने वाली 24 तारीख यानी कल बाबा साहब का जो अपमान किया गया है देश के गृह मंत्री द्वारा, आप किसी भी पार्टी के सदस्य हों या किसी संगठन के सदस्य हों, हमें एकजुट हो करके, देश के आप किसी भी कोने में हों, साथियों, ज्ञापन जिला कलेक्ट्रेट पे जहाँ भी दिया जाएगा आप ज़रूर शामिल हों, क्योंकि यदि आज हम आप नहीं जगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां सो जाएंगी, हमारा स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे लगभग 80% आबादी, 80 से 85% या 90% की आबादी के लोगों को जो अधिकार दिए हैं, आज सब पर प्रहार किया जा रहा है। इसके विरोध में हमें कल एकजुट होकर के जहाँ भी ज्ञापन दिया जाएगा हमें वहाँ शामिल होना है और अपनी लड़ाई को मजबूत करना है। हमारा समाज इतना गया गुजरा समाज नहीं है। हर कोई पढ़ा लिखा कुछ न कुछ तो ज़रूर है जो अपना सही गलत का फैसला कर सकता है। साथियों, यदि हम आप आज साथ नहीं दिए तो बाबा साहब ने यही कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया। आज बाबा साहब की तरह तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे लोग हमारे समाज में हैं। सोचिए हमारे समाज में क्या नहीं है। कोई भी एक चीज़ देख लीजिए जो हमारे समाज में ना हो। बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े लोग हमारे पास जो होना चाहिए, बाबा साहब हमें सब अधिकार दे के गए हैं और उन्हीं की वजह से आज हैं। नहीं तो इतिहास आप पढ़ लीजिएगा, उसमें हमारे आपकी बहन बेटियों को स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था, उसका भी कर लगता था। हमको आपको पानी पीने का अधिकार नहीं था, उसके लिए बाबा साहब लड़ाई लड़े, तब जाके हम लोगों को अधिकार मिला। आप आज अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे समाज में बैठ जाते हैं, कहीं भी आप खाना खाते हैं, कहीं पानी पी लेते हैं, ये सब बाबा साहब का दिया हुआ है। तो इन सब आज़ादी जो है, जो हमको मिली है, ये लोग जो रत्ती भर लोग जिसको आप कहिए, ये मुट्ठी भर लोग भी नहीं हैं जो हमको आपको दबाना चाहते हैं। और हम सब मिल कर के ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम आप आज जगे नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ गूंगी, बहरी, अंधी पैदा होंगी, क्योंकि शोषण हमारा हजारों सालों से होता रहा है। सभी साथी कल ज़रूर एकजुट होकर के अपने आन बान शान बाबा साहब, जिनको विदेशों में पूजा जाता है, इंडिया की तो बात ही दूसरी है, भारत को छोड़ करके 138 देश ऐसे हैं जो बुद्धिस्ट कंट्री में आते हैं और हर जगह बाबा साहब का सम्मान है। बाबा साहब हमें इसीलिए बुद्धिज़्म देके गए हैं। उनको मालूम था कल हमारे हक अधिकार हो सकता है ख़त्म कर दिए जाएं। हमारा हक अधिकार ख़त्म हुआ, हमारा बुद्धिज़्म ख़त्म नहीं हुआ है। आप बुद्धिज़्म में जाइए और जैसे ही आप वहाँ प्रवेश करेंगे 138 देश आपके स्वागत के लिए खड़े हैं।
138 लोग नहीं हैं, 138 देश है जो समतावादी समाज चाहता है। बाबा साहब जिसके उपासक थे। साथियों, जो मुझे जानकारी है, जिस तरह मैं समाज में चलता हूँ, उसी के बारे में बात करूँगा। बाबा साहब आज तक आरएसएस का समर्थन क्यों नहीं किए थे? यही कारण था, उन्होंने कहा था कि आरएसएस एक ऐसा जहरीला पेड़ है, जिस दिन पूरे देश में इसकी जड़ पहुंच जाएगी, ये पूरे देश को बर्बाद कर देगा। ये एक ऐसा जहरीला पेड़ है, तो जहरीला पेड़ जहर का ही फल तो देगा। आज उसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं। साथियों, हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे से मिलजुल के रहने की ज़रूरत है और अपने समाज के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है।